गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। ये 10th बोर्ड 2025 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है। पिछले हम लोग 8 वीडियो डाल चुके हैं, मतलब 8 पार्ट करके डाल चुके हैं, जिसमें 6 पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से कर दिए हैं और 2 पार्ट जो है लघु उत्तरीय का कर चुके हैं, जहां हम लोग 23 नंबर तक कर चुके थे। आज हम लोग लघु उत्तरीय का 24 से 30 तक, लघु उत्तरीय का 30 क्वेश्चन हम लोग का आज कंप्लीट होगा। आइए 24 नंबर से क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आइए ए बी सी एक त्रिभुज बना लीजिए जो कि क्या कह रहा है? समकोण है, और ये समकोण त्रिभुज है। और क्या कहा जा रहा है? जिसका कोण सी, मतलब ये जो है समकोण है, इसका मतलब ये ए होगा, ये बी होगा, या ये ए होगा, बी होगा। क्या किया हम लोग? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाए। सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। मतलब यहां लिख दीजिए जो दिया है। क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु है, जिसमें सिद्ध करना है क्या करना है? ए बी स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर। आइए अब देखिए, तो समकोण समद्विबाहु, इसको मान लिया, ये लंब है तो ये आधार है। इस दोनों भुजा को क्या मान लिए कि बराबर है। तो क्या दिखाना है कि ए बी का स्क्वायर जो है 2ac के स्क्वायर के बराबर। तो आइए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस परिमेय यूज करते हैं। आइए, और पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। देखिए, कर्ण के जगह पर ए बी का स्क्वायर होगा, और लंब के जगह पर AC बराबर लंब के जगह पर होगा AC का स्क्वायर, और आधार के जगह पर होगा BC के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर AC, तो देखिए प्रूफ करने में लाना है तो AC को हम लोग रहने देते, और BC के जगह पर हम लोग AC लिख देते। क्यों? क्योंकि चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भुजा इसके बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि BC बराबर AC, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है, और समद्विबाहु है तो 2 भुजा है, लंब और आधार बराबर। तो अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2c स्क्वायर। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आइए 25 नंबर सवाल को देखा जाए। 25 नंबर सवाल क्या कहता है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतर विभाजित करता है। आइए, ये एक रेखा है, और इसका एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और वो निर्देशांक के रूप में दिया हुआ है, को मिलाने वाले इतना को अंतर विभाजित करते हैं। एक बिंदु ये है, इसको A मान लिए, जिसका निर्देशांक -1, 7। एक बिंदु ये मान लिए हैं जिसका निर्देशांक 4, -3 है। अब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है जो इसको 2:3 में क्या कर रहा है? अंतः, मतलब दोनों के बीच में है तो अंतः हो गया, अंतर विभाजित करती है। तो उस बिंदु को मान लेते हैं PXY, मतलब PXY पूछा जा रहा है। तो PXY का फॉर्मूला होता है PXY का। देखिए, इसको मान लिए X1 तो ये हो जाएगा Y1, ये XY है, इसको मान लिए X2 तो ये हो जाएगा Y2। इसका फॉर्मूला होता है, ये मान लिए M तो ये हो जाएगा N। आइए, इसका निर्देशांक PXY यदि निकालिएगा तो इसका होता है MX2 जोड़ N
x1 बटे m जोड़ n, कोमा ये x का निकल गया, ये जो है x का। अब y का इधर देखिए, m y2 जोड़ n y1 बटे m प्लस n, तो ये दोनों का निर्देशांक हो गया। आइए यहाँ पर मान पुट कर देते हैं। m की जगह पर देखिए क्या लिखिएगा, 2 गुना x2 के जगह पर क्या लिखिएगा, 4 जोड़ n के जगह पर क्या लिखिएगा, 3 गुना x1 के जगह पर क्या लिखिएगा, -1 बटे m प्लस n, 2 जोड़ 3 कोमा m की जगह पर क्या लिखिएगा, 2 y2 के जगह पर क्या लिखिएगा, -3 जोड़ n की जगह पर क्या लिखिएगा, 3 गुना y1 के जगह पे क्या लिखिएगा, 7 बटे m प्लस n, m के जगह पर 2 n के जगह पर 3। आइए 4 दूना 8 -3 बटे 5, यहाँ देखिए -6 जोड़ 21 बटे 5। आइए ये हो जाएगा आपको क्या, 8 में से 5 बटे, ये हो जाएगा 5 बटे 5, और ये क्या है 21 में से 6 घटेगा, ये हो जाएगा 15 बटे, ये 3 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, मतलब इसका निर्देशांक क्या निकल गया, 1 1। तो आप पी एक्स वाई बराबर क्या निकाल दिए, 1 3, और 1 3 कहने का मतलब ये पी के जगह पर आप दीजिएगा 1 और 3, तो आपका उत्तर हो गया यहाँ पर 1 3, मतलब यहाँ को इसका मान हो जाएगा 1 और 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। पी बिंदु है, इसका निर्देशांक हो गया ये। आइए 26 नंबर सवाल देखा जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितना है। आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, मान लिए कि ये निर्देशांक ए है, ये बी है, ये सी। ये निर्देशांक आपको दिया हुआ है -5, -6, ये दिया हुआ 3 -5, और ये दिया हुआ है 5 2। आइए यहाँ पे ये बताते हैं त्रिभुज के क्षेत्र। ये सर्कल है, ये इसको 1, इसको 2, इसको 3। आइए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2, ये मोड कर दिए, x लिख लीजिए y घटो y, जो x लिख लीजिए y घटो y, फिर x लिख लीजिए y घटो y मोड। अब देखिए 1 से शुरू कीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 खत्म, 2 से शुरू कीजिए, 2 3 1, 2 3 1, अब 3 से शुरू कीजिए, 3 1 2, 3 1 2। यही फॉर्मूला होता है 1/2 x1 × y2 घटो y3 प्लस x2 × y3 घटो y प्लस x3 × y1 घटो y। इस तरह हम लोग फॉर्मूला को याद रख लेंगे आराम से। आइए 1/2 x1, देखिए ये काम करेगा आपको x1 का, ये काम करेगा y1 का, ये काम करेगा x2 का, ये काम करेगा y2 का, ये काम करेगा x3 का, ये काम करेगा y3 का। आइए x1 की जगह क्या दीजिएगा, -5, y2 की जगह पर -5 घटो y3 की जगह पर 3, जोड़ x2 की जगह पर 3, y3 की जगह पर 2 घटो y1 की जगह पर -1 जोड़ x3 के जगह पर 5, y1 के जगह पर -1 और y2 के जगह पर -5 मोड। आइए 1/2, देखिए -5 -3 -8 गुना 5, ये हो जाएगा +40, जोड़ ये देखिए माइनस प्लस, -2 3 3 3 9, जोड़ देखिए माइनस प्लस, 5 में से जाएगा 4 5, ये 20 हो जाएगा। आइए 1/2, इसको जोड़ दीजिए, 40 20 60, 40 20 60 9 69, इसको काटिए 69, मतलब ये हो गया 69
बट्टे 2, 69 में 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे इतना इकाई या इतना मात्रक लिख सकते हैं। इतना मात्रक इसका उत्तर हो गया क्षेत्रफल। आइए 27 नंबर में देखा जाए, किसी घन का विकर्ण 9√3। देखिए घन का विकर्ण हम लोग जानते हैं कि घन का विकर्ण दिया हुआ है 9√3 और हम लोग घन का विकर्ण जानते हैं भुजा गुना √3 और इसी का मान दिया हुआ है 9 गुना √3। देखिए √3 से √3 कट गया तो a बराबर आपका निकल गया है 9 सेंटीमीटर और ये a क्या है आपका भुजा है। और आप लोग जानते हैं कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। a यहाँ भुजा है तो 6a के जगह पर आप दीजिएगा 9 का स्क्वायर तो 6 गुना 9 गुना 9, 6 गुना 81, छक्का 6, 8 के 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 2x² माइनस 2√2x + 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। आइए इसका जो बेस फॉर्म होता है ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 और आपका दिया हुआ है क्या 2x² माइनस 2√2x जोड़ 1 बराबर 0। देखिए इसको कंपेयर कीजिए, देखिए a 2 हो गया, b 2√2 माइनस 2√2 और c बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a बराबर 2, b बराबर माइनस 2√2 और c बराबर 1। आइए यहाँ पर द्विघात सूत्र का यूज करते हैं, द्विघात सूत्र। और द्विघात सूत्र का होता है यही होता है श्रीधराचार्य सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र। और ये क्या होता है और यही होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की √2a। आइए हम मान पुट करते हैं, b के जगह पर देखिए ये माइनस है पहले से, माइनस 2√2 का प्लस माइनस b² माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4। a के जगह पर आप क्या दीजिएगा 2 और c के जगह पर क्या दीजिएगा 1, ये रूट अंदर है बटे 2a। 2 और a के जगह पर क्या दीजिएगा 2 बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा और ये 2√2 हो जाएगा प्लस माइनस। देखिए ये माइनस तो प्लस होगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये क्या हो जाएगा आपको रूट में 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 ये हो जाएगा 4 दूना 8 गुना ये 8 हो जाएगा बट्टा 4 हो जाएगा। देखिए 2√2 ये 8 में से 8 गया 0, (4ac) b² माइनस 4ac माइनस 2√2 प्लस माइनस 2 दूना 4, ये 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस 4 a के जगह पर 2c 8 0 इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 0 का वर्गमूल 0, ये बट्टे में हो जाएगा 4।
आइए, ये क्या हो जाएगा, 2√2, 2√2। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, 8 में से 8, 0 में 0 बटे ये हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अब देखिए ये x का मान जो हुआ, ये x के मान को आप क्या लिखिएगा, एक बार लिखिएगा x बराबर 2√2 प्लस 0 बटे 4। तो ये हो जाएगा आपको, काटिएगा तो 1/2√2 ये हो जाएगा। और दूसरा देखिए इसी का x का दूसरा मान 2√2 माइनस 0 बटे 4, तो ये भी आपका हो जाएगा 1/2√2। तो कहने का मतलब हो गया x का 2 को मान हो जाएगा √2/2 और √2/2, यही हो गया आपको। इसी को हम लोग बोलते हैं मूल। एक हो गया मूल अल्फा, एक हो गया बीटा। आइए 29 नंबर देखा जाए, 3 जोड़ 11 जोड़ 19 से होते होते 67 का योगफल ज्ञात करें। और योगफल यहाँ पे देखिए पहला होता है a प्रथम पद और लास्ट होता है अंतिम पद, उसको बोलते हैं an, और ये दिया हुआ है 67। यहाँ पर n नहीं पता है तो n निकाल लेते। यहाँ पर योगफल पूछा जा रहा है और योगफल पूछने का मतलब Sn, और Sn बराबर होता है n/2 a जोड़ an। अब देखिए n नहीं है, n निकाल लेते, और n बराबर फॉर्मूला होता है a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। और बताइए यहाँ पर d होता है सेकेंड में से पहला या तीसरा में से दूसरा, तो d बराबर हो जाएगा 11 - 3 बराबर 8। यह मान पुट कीजिए। an देखिए तो लास्ट पद कितना है 67, तो 67/a क्या है 3, जो n नहीं पता है घटो, और d क्या है 8, 67 - 3 बटे 8, और ये बराबर हो जाएगा n/1। अब देखिए यहाँ पर 67 में से 3 जाएगा 64, 64/8 बराबर n/1, ये कट जाएगा 8 बार में, तो ये 8 जोड़ 1 बराबर n। तो यहाँ से आपको n बराबर निकल गया 9। यहाँ मान पुट कीजिए, n का मान 9/2, a के जगह पर 3 दीजिएगा, an के जगह पर 67, 9/2 गुना 70, इसको काटिए कितना बार में 35 बार में, तो 9 गुना 35 गुना कीजिए कितना होगा, 9 × 5 = 45 का 5, 9 × 27 4 31 315। तो यहाँ n Sn, और Sn ही होता है योगफल, n पदों का योगफल। और यहाँ कितना पद का 67, मतलब 9 पदों का योगफल 315 निकल गया। आइए 30वां नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 9वां पद क्रमशः, 5वां पद कहने का मतलब ये जो है, ये 5वां पद कहने का मतलब A5 हो गया, और यहाँ पर 9वां पद कहने का मतलब हो गया A9, और ये दिया हुआ है आपको A9 हो गया, और दोनों का मान दिया होगा। 5वां पद आपको दिया हुआ है, मतलब A5 दिया हुआ है आपको 43, और A9 दिया हुआ आपको 79, और A5 होता है a जोड़ 4d, a जोड़ 4d, और A9 होता है a जोड़ 8d होता है। आइए दोनों समीकरण को एक जगह लेगा, इस समीकरण को 1 मान लेते हैं, इस समीकरण को 2, तो a जोड़ 8d ये बराबर हो जाएगा 79, इसको घटा दीजिए, a से a कट गया, 8 में से 4 गया माइनस 4d, इसमें क्या 9 में से 3 गया 6, 7 में 4 गया 3, माइनस से माइनस कट जाएगा 4 9, तो d बराबर निकल गया 9। अब किसी समीकरण पुट कर दीजिए, a जोड़ 4d बराबर 43, इसमें किसका मान d का मान रख लीजिए, a जोड़ 4 गुना d क्या 9, ये 43। अब देखिए a जोड़ 36 बराबर 43, इसीलिए a बराबर 43 घटो 36, तो a बराबर आपका निकल गया 7, और d बराबर भी निकल गया 7। तो क्या पता है, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी क्या होता है, a समांतर
से डी होता है, क्या होता है, ए कोमा ए जोड़ डी कोमा ए जोड़ 2D, इसी तरह बढ़ते जाएगा। अब देखिए ए क्या निकाले हैं आप, 7 कोमा 7 जोड़ डी क्या निकाले हैं, डी यहां निकला है, डी निकला है 9 कोमा ए क्या है 7 2D 2 गुना 9, इसी तरह बढ़ते जाएगा। 7 9 7 16, ये 9 9 18 18 7 25, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो आपका समांतर से डी यही हो गया। देखिए सभी के अंतर एक समान है, 16 में से 7 जाएगा 9, 25 16 जाएगा 9, यही आपका उत्तर हो गया। आज हम लोग 10th बोर्ड 2025 का फर्स्ट सिटिंग का लघु उत्तरीय का 30 सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।